दुनिया की 4 ऐसी हैरत अंगेज चीजें जिनको सिर्फ समझने के लिए ही बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे। नंबर 4, तुर्कमेनिस्तान के आलिशान काराकुम डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है, जमीन में 100 फीट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने है? दरअसल साल 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहे थे कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है। इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग आज भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 3, नासा के सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे, और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। रिसर्चर्स ने जब तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। जी हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7,000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4,000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 2, अगर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, समुद्र लेकिन में फिर दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका